अरे छोड़िए भैया, बहुत डराने धमकाने वाले आए। हमसे कोई लगने आएगा उल्टा चीर करके ना, एक इसका पाकिस्तान, एक हम भेज देंगे बांग्लादेश। हमसे नहीं लगने आएगा कोई। लोग क्षत्रिय उसमें पैदा होते हैं। मैंने क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिया है, कुंडली में क्षत्रिय लिखा हुआ है। एक साथ काटूंगी ना, 10,000 काटूंगी कम से कम। अरे छोड़िए भैया, बहुत डराने धमकाने वाले आए। हमसे कोई लगने आएगा उल्टा चीर करके ना, एक इसका पाकिस्तान, एक हम भेज देंगे बांग्लादेश। हमसे नहीं लगने आएगा कोई। लोग क्षत्रिय उसमें पैदा होते हैं। मैंने क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिया है, कुंडली में क्षत्रिय लिखा हुआ है। एक साथ काटूंगी ना, 10,000 काटूंगी कम से कम। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। यूपी के अयोध्या से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। यहां गैर समुदाय के लोग जबरदस्ती एक हिंदू परिवार पर पलायन करने का दबाव बना रहे हैं। इस मामले को लेकर करडी सेना की प्रवक्ता श्वेता राज सिंह के हस्तक्षेप के बाद पीड़ित संगीता देवी की तहरीर पर पुलिस ने कोतवाली में एक ही परिवार के 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला कोतवाली नगर के पुरानी सब्जी मंडी का है। पीड़ित सुधांशु का कहना है कि शहर का पुरानी सब्जी मंडी मोहल्ला मुस्लिम बाहुल्य है, जहां केवल 8 हिंदू परिवार रहता है, जिसमें से 2 हिंदू परिवारों के लोग मुसलमानों के डर से अपना घर बेचकर कहीं और चले गए हैं। बाकी बचे 6 परिवार भी डर डर कर जी रहे हैं। सुधांशु ने कहा वह अपना घर बनवा रहे हैं और घर बनाने में अड़ंगा डाला जा रहा है। कहा जा रहा है चुपचाप अपना घर बेचकर कहीं और चले जाओ, वरना परिवार के लोगों की हत्या करवा दी जाएगी। जब यह मामला शहर के करडी सेना भारत की प्रवक्ता श्वेता राज सिंह के पास पहुंचा तो उन्होंने जिला प्रशासन से संपर्क कर कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज करवा दिया, लेकिन अभी तक इस परिवार को न्याय नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि इस परिवार का एक युवक पिछले 8 महीने से घर आया ही नहीं है। वह कहीं डर के मारे रिश्तेदारी में रह रहा है। पीड़ित परिवार ने कहा है कि नियाज अहमद के पुत्र अल्ताफ, रियाज, बब्बू, नौशाद और शमशाद उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं अपना घर बेचकर कहीं और चले जाओ। देखना यह होगा कि पीड़ित परिवार को समय रहते न्याय मिलता है या फिर किसी हादसे का इंतज़ार है। आप सुनिए पीड़ित सुधांशु और करडी सेना की प्रवक्ता श्वेता राज सिंह को। प्रभाकर चौरसिया की रिपोर्ट। मामला साल भर से ज़्यादा का हो गया है। मामला बहुत ट्रिफिकल है। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और मैं आज काफ़ी 7-8 महीनों से घर पे नहीं गया हूँ कि लड़ाई झगड़ा विशेष मारने की, हमको हमारी हत्या कराने की धमकी दी जाती है कि तुम्हारा घर बनने नहीं देंगे, तुम्हारा पलायन कराएंगे। यहाँ से 2 हिंदुओं का वहाँ से पलायन हो चुका है और ये दबंग लोग हैं। इनके ऊपर कुछ भाइयों पे इनके ऊपर चौकी में मामले भी हैं और ये अपने पूरे परिवार के साथ आता है, कहता है कि तुम्हारी हत्या करवा देंगे, तुम लोगों को यहाँ रहना नहीं है, चाहे घर बेच दो और चाहे जैसे कर दो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना है। इस मामले को लेकर पुलिस में हमने शिकायत की तो पुलिस में मामला को पंजीकृत किया गया, मुकदमे लिखे गए हैं। पुलिस आए भी मौके पर और प्रशासन आया तो प्रशासन ने कहा कि आप अपना मकान बनाइए, जैसा जो होता है हम देखेंगे। लेकिन प्रशासन से हमारा ये कहना है कि प्रशासन कब एक्शन लेगा, जब हमारी हत्या हो जाएगी, जब कोई मामला हो जाएगा वहाँ पे तब एक्शन लेगी प्रशासन। कितने परिवार हैं हिंदू के और कितने मुस्लिम हैं? हिंदू के वहाँ पे 8 घर परिवार थे, जिसमें से 2 लोगों का पलायन करा चुके हैं ये लोग, यही लोग और इनके रिश्तेदार। ये और इनके रिश्तेदार इनका मकान खरीद लिए हैं, चाहे वो पैसे से, चाहे वो डरा धमका के, चाहे जिस तरीके से इनका मकान वहाँ से ले लिया गया है। वहाँ से 2 हिंदुओं का पलायन हो चुका है और जिसमें से 4 से 5 घर हिंदू वहाँ पे बचे हुए हैं। जो आप बता रहे हैं पलायन हो चुके, कितना लोगों का तो हो गया है 4 से 5 साल और एक लोगों का मकान तो अभी लमसम 2 साल पहले बिका हुआ है। नाम क्या आपका? हमारा नाम है सुधांशु निषाद। हमारे बाबा के बाबा वहाँ थे, फिर हमारे पिताजी, फिर हम लोग हैं। अरे छोड़िए भैया, बहुत डराने धमकाने वाले आए। हमसे कोई लगने आएगा उल्टा चीर करके ना, एक इसका पाकिस्तान, एक हम भेज देंगे बांग्लादेश। हमसे नहीं लगने आएगा कोई। लोग क्षत्रिय उसमें पैदा होते हैं। मैंने क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिया है, कुंडली में क्षत्रिय लिखा हुआ है। एक साथ काटूंगी ना, 10,000 काटूंगी कम से कम। क्या मामला है जी?
मेरे पास फोन आया कि इस बच्चे का, सुधांशु का, कि दीदी कुछ समस्या है। फिर मैंने कहा आ जाओ मिल लेते हैं। तो चैम्बर में आए, बताया इन्होंने कि ये जिस जगह रहते हैं, पुरानी सब्जी मंडी जो कि हैदरगंज में, और ये एक तरीके से शहर के एकदम मध्य का क्षेत्र है। वहां पे कुछ ही हिंदू परिवार रह गए हैं और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, और गैर समुदाय के लोग कहीं ना कहीं दबाव डाल करके इन लोग को वहां से पलायन करा रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि अगर अयोध्या जैसी धर्म नगरी में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो बंगाल कितनी जल्दी बन जाएगा ये उत्तर प्रदेश भी। आज योगी जी के रहते हुए, मोदी जी के रहते हुए भी हिंदू विस्थापित हो रहे हैं, वो भी अयोध्या जैसी धर्म नगरी में। ये अपने आप में बड़ी ही चिंता का विषय है हम सभी के लिए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन उसमें कोई भी विशेष धाराएं नहीं उन्होंने डाली हैं। उन्होंने साधारण एफआईआर दर्ज करी है 504, 506, 323, 147 की। आगे जांच में हो सकता है कि पुलिस धाराएं बढ़ा दे। और ये कई सालों से ये प्रकरण चल रहा है। वहां से 2 परिवारों को विस्थापित करा भी दिया गया है, उनका पलायन करा भी दिया गया, और इन लोग के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा था कि तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे, ये घर बेच करके जाओ हम लोग को, नहीं तो तुम लोग को जान से मार देंगे, तुम्हारी बहनों की इज्जत लूट लेंगे। अब जब इतना संगीन मामला मेरे सामने आया, तो फिर मुझे आगे आना पड़ा मदद करने के लिए, क्योंकि कई हिंदू संगठनों से जुड़ी हुई हूँ। और आज हिंदू अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, ये सुन करके मेरे भी होश उड़ गए थे। जैसा कि मुझे नहीं लगता कि सरकार पे दबाव बनाने की आवश्यकता है। सरकार स्वतः ही संज्ञान लेगी, और सबसे पूर्व जो आवश्यक है वो है उस क्षेत्र में कम से कम पैरामिलिट्री फोर्सेस डेप्यूट करी जाए, क्योंकि जो बचे हुए हिंदू परिवार हैं उन पे किसी भी प्रकार की प्रताड़ना ना हो, क्योंकि इनके पक्ष में जिस हिंदू परिवार के लोगों ने बयान दिया है, उनको पकड़ करके बंदी बना करके उनको भी, उनके ऊपर भी अत्याचार किया गया, उनको भी प्रताड़ित किया गया कि अगर हमारे खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो फिर तुमको जान से मार देंगे। तो देखिए, हर कोई इतना निडर नहीं होता है कि वो लड़ सके। ये लोग लड़ रहे हैं, इन लोग ने हिम्मत करी, ये सामने आए, नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, कायरों की तरह भाग जाते हैं। तो ये इस बच्चे की बहुत बड़ा कदम था। इतनी हिम्मत दिखाई इन लोगों ने, इनकी माँ आगे आई, ये आगे आए, और इन्होंने उन लोग के खिलाफ कार्रवाई का स्टेप उठाया। तो ये प्रशंसनीय है, और इनका